गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। हम 6th चैप्टर आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी 1 होगी, मोर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। मीन्स यूनिटेरी होगी, मोर इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक होगी। इसको कौन कौन अफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं इसको डिटरमाइन करते हैं या अफेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको फिर थोड़ा सा रिकैप्चराइज कर देता हूँ। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस चेंज है, प्राइस में जो चेंज आ रहा है इधर इंक्रीज और डिक्रीज, वो कितना अफेक्ट कर रहा है उसकी डिमांडेड क्वांटिटी को। अगर प्राइस में आने वाला परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड को ज़्यादा अफेक्ट करता है तो कमोडिटी कहलाएगी मोर इलास्टिक कमोडिटी, उसकी डिमांड मोर इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। और अगर प्राइस में आने वाला परसेंटेज चेंज कम है और उस परसेंटेज चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में आने वाला परसेंटेज चेंज जो है वो उससे भी कम है, प्राइस का कम है और प्राइस का जितना परसेंटेज चेंज आया, आई करेक्ट माई सेल्फ, प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में अगर उससे कम परसेंटेज चेंज आ रहा है तो लेस इलास्टिक कहा जाएगा कमोडिटी की डिमांड को। और अगर दोनों परसेंटेजेस, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल हैं तो इन दैट सिचुएशन जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो यूनिटेरी कहलाएगी। तो ये तो बात हुई डिग्रीज़ की, इलास्टिसिटी की डिग्रीज़ की। लेकिन कोई भी कमोडिटी मोर इलास्टिक होगी, उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी, लेस इलास्टिक होगी या यूनिटरी इलास्टिक होगी, इसको कौन तय करता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई और लो डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर एज अंडर। फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की नेचर, उसकी प्रकृति। ऑर्डिनरली नेसेसिटीज़, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं लाइक साल्ट, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स, टेक्स्ट बुक्स, सीजनल वेजिटेबल्स एट्सेट्रा हैव इन इलास्टिक डिमांड। पर जो ज़रूरी चीज़ है वो तो इंसान खरीदेगा ही खरीदेगा, उसकी प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है तो ठीक है थोड़ा कम खरीद लेगा, अगर इंक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ हो रही है तो ज़्यादा खरीद लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चेंज आ जाएगा प्राइस के कंपैरिजन में। तो जिन कमोडिटीज़ की प्राइस के कंपैरिजन में डिमांडेड क्वांटिटी में कम चेंज आता है वो कमोडिटीज़ आपकी कहलाती है इन इलास्टिक डिमांड। लग्जरीज लाइक एयर कंडीशनर, कॉस्टली फर्नीचर, फैशनेबल गारमेंट्स एट्सेट्रा हैव इलास्टिक डिमांड। मतलब ये हुआ इसका कहने का कि भाई जो प्राइस में परसेंटेज चेंज आएगा, अगर प्राइस 5% इंक्रीज़ हुई या 10% इंक्रीज़ हुई तो इनकी डिमांडेड क्वांटिटी मोर देन 10% इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। तो दिस टाइप ऑफ डिमांड इज़ कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। एंड जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, और जो ऐसी चीज़ें जो एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं, मतलब अलग अलग उनका कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है, लाइक ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, कैमरा एंड फिल्म। अब तो खैर ये आउटडेटेड चीज़ हो गई है, फिल्म, रोल पहले आया करता था, लेकिन अगर कैमरा यूज़ करना है तो रोल यूज़ करना पड़ेगा, रोल यूज़ करना है तो साथ में कैमरा यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं उस चीज़ को। ऑर्डिनरली शो अ मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेसेसिटीज़ की डिमांड इन इलास्टिक होती है, लग्जरीज़ की जो डिमांड है वो इलास्टिक होती है, और जो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स हैं उनकी मॉडरेट, मतलब बहुत कम होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, राइज इन प्राइस ऑफ बटर, मक्खन की अगर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, विल नॉट सब्सटेंशियली रिड्यूस इट्स डिमांड इफ़ द डिमांड फॉर ब्रेड हैज़ नॉट डिक्रीज्ड। आई बात समझ में आपके कि मक्खन की प्राइस बढ़ी लेकिन ब्रेड की प्राइस में कोई ब्रेड की डिमांड के अंदर कोई डिक्रीजमेंट नहीं आया, तो इन दैट सिचुएशन बटर की डिमांड के अंदर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेड अगर खाई जा रही है तो ऑब्वियसली साथ में बटर खाया ही जाएगा। सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट जो वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, तो जिन कमोडिटीज़ के सब्सटीट्यूट जितने ज़्यादा होंगे
उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी, वो उतनी ही मोर इलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कोल्ड ड्रिंक की बात करें हम, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कोका कोला है, थम्स अप है, पेप्सी है, ड्यू है, और फेंटा है, मिरिंडा है, लिम्का है, 7 अप है, ओके, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इन दैट सिचुएशन अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड अगर महंगा होता है तो कस्टमर तुरंत क्या करता है, वो स्विच कर जाएगा उसके सब्स्टिट्यूट पर। इन दैट सिचुएशन प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आया उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज आएगा। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अगर ज़्यादा हैं तो डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो मोर इलास्टिक होगी, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अगर कम है कि भाई केवल यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो उसकी अगर प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी डिमांडेड क्वांटिटी पर। तो डिमांड फॉर गुड्स विच हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स लाइक टी एंड कॉफ़ी बीइंग क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक, बिकॉज व्हेन प्राइस ऑफ सच a good rises, the consumer have the option to shifting to its substitute. Goods without close substitute like cigarette एंड लिकर हैव इन इलास्टिक डिमांड। अब अगर मान लीजिए कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप कह सकते हैं साहब सिगार है, पाइप है, बीड़ी है, लेकिन ये एक चॉइस वाली बात होती है। जिसको सिगरेट की शौक है, जिसको लिकर का शौक है या हैबिट है, वो उसी को प्रीफर करेगा, और उसका ऑप्शन नहीं होने की वजह से अगर उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसको मजबूर होकर उसी प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं है। इन दैट सिचुएशन डिमांडेड क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, फर्क आएगा लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, उतना फर्क नहीं आएगा जितना कि प्राइस में चेंज आया है। तो जिन कमोडिटीज़ के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है। उसके बाद है मल्टीपल यूजेस। कई कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका हम एक की जगह कई इस्तेमाल में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क है, दूध है, तो दूध का हम पी भी सकते हैं, उसकी चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दैट सिचुएशन अगर दूध सस्ता होता है तो जितना परसेंटेज चेंज आएगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग सोचेंगे चलिए दूध सस्ता हो गया है तो अब अभी केवल चाय बना देते तो अब पी भी लेंगे, दही भी जमा लेंगे, घी भी बना लेंगे, बटर भी क्या नाम से पनीर भी बना लेंगे। और इसका उल्टा अगर एकदम से वो कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूजेस हैं वो महंगी हो जाती है तो उसका जो परसेंटेज चेंज आया प्राइस में उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज आएगा उसकी क्वान्टिटी डिमांडेड में। और ऐसी कमोडिटी जिसके मल्टीपल यूजेस नहीं है उसकी जो डिमांड इलास्टिसिटी और डिमांड है वो लेस देन 1 होती है। गुड्स विच कैन पुट टू मल्टीपल यूजेस हैव इलास्टिक डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर इन्होंने बिजली का एग्जाम्पल ले लिया है। इट इज़ यूज फॉर लाइटनिंग, रूम हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, कुकिंग एट्सेट्रा। बिजली का इस्तेमाल आप कई जगह कर सकते हैं। अब बिजली अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी अगर सस्ती हो जाती है तो एकदम से उसके मल्टीपल यूजेस बढ़ जाएंगे, और मल्टीपल यूजेस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो कंपैरेटिवली उसके प्राइस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और वाइस वर्सा उल्टा भी इसका ऐसा ही होगा। तो इफ़ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेज इट्स यूजेस मे बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू इम्पॉर्टेंट पर्पस लाइक लाइटनिंग। भाई अगर प्राइस एकदम बढ़ती है इलेक्ट्रिसिटी की तो फिर उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, भाई केवल बिजली जलाएंगे, उसके बाकी के जो यूजेज हैं वो हम उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जितना प्राइस बढ़ेगा उससे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर प्राइस कम हो जाता है, परसेंटेज चेंज कम आता है, और तो बिजली सस्ती होते ही जो उसके मल्टीपल यूजेज हैं वो एकदम से स्टार्ट हो जाएंगे, लोग उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे उन डिवाइसेस को जो बिजली से चलती हैं, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कंपैरेटिवली प्राइस के कंपैरिजन में एकदम से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर कमोडिटी मल्टीपल यूजेबल कमोडिटी है तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी, और अगर मल्टीपल यूजेबल नहीं है तो लेस देन 1 होगी। अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई। उसके बाद है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है स्थगित करना। जिन कमोडिटीज़ का यूज़ हम पोस्टपोन कर सकते हैं, भाई चलिए आज नहीं कल लेंगे, कल यूज़ में लेंगे, या 1 महीने के बाद यूज़ में लेंगे, या 1 साल के बाद भी यूज़ में ले लेंगे, उन कमोडिटीज़ की जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर आज प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो हम स्विच कर गए, नहीं भैया आज इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब ये महंगी है, बाद में जब सस्ती होगी तब देखेंगे। तो जितना परसेंटेज चेंज प्राइस के अंदर आया उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा in the case if the postponement of the use of that commodity is possible। लेकिन अगर postponement possible नहीं है
तो फिर वो प्राइस में बढ़े या कम हो, आपको उसी दिन उसको यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल साल्ट का अगर मान लीजिए आपके घर में नमक ख़त्म हो जाता है, नमक की कीमत बढ़ जाती है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि यार जब नमक सस्ता होगा तब डाल लेंगे सब्जी के अंदर, तब तक फीकी सब्जी खा लेते हैं। तो इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। तो आप नमक महंगा भी हो जाता है तब भी आप उसको खरीदेंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे से उसकी कीमत बढ़ी क्यों ना जाए। तो डिमांड विल बी इलास्टिक फॉर गुड्स फॉर द कंजप्शन ऑफ विच कैन बी पोस्टपोन्ड, जिनको पोस्टपोन किया जा सकता है उनकी डिमांड जो होगी इलास्टिक होगी। डिमांड फॉर रेजिडेंशियल हाउसेज में बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल, जैसे मकान की डिमांड, भाई मकान अभी सस्ते हैं, लोन अभी सस्ता है तो खरीदेंगे, और अगर लोन महंगा है, मकान महंगे हैं, रियल एस्टेट का प्राइस बहुत हाई चल रहा है तो ठीक है 1 साल बाद ले लेंगे, 6 महीने बाद ले लेंगे, तो एकदम से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी उसके महंगे होने की वजह से। पीपल लोअर they are demanded for residential houses when interest rate on the loans are high। इसके बाद है इनकम लेवल ऑफ बायर। ये कुछ पॉइंट्स और हैं, 5th, 6th, 7th एंड 8th एंड 9th। ये पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाऊंगा कि ये जो फैक्टर्स हैं कैसे किसी कमोडिटी की डिमांड को कमोडिटी की डिमांड की इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, मतलब उसको मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक बनाते हैं। आज की क्लास में हमने 4 पॉइंट्स दिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर वो नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक होगी और लग्जरी है तो इलास्टिक होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अगर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हैं तो डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी और सब्स्टिट्यूट कम है तो इनइलास्टिक होगी। मल्टीपल यूजेस, कमोडिटी के अगर यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं तो डिमांड जो होगी इलास्टिक होगी, और अगर सिंगल यूज कमोडिटी है तो उसकी डिमांड जो है इनइलास्टिक होगी। और पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, अगर कमोडिटी के यूज़ को पोस्टपोन किया जा सकता है तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, और अगर पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है तो इनइलास्टिक होगी। ठीक है, थैंक यू।